अब तो भगवान की बाल लीलाओं को सुनने का ही फल बताया है। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। माहौल बदल गया। पूरा मथुरा जो है लहू लुहान पड़ा हुआ है, कोई खाना नहीं खा रहा है, किसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, नींद नहीं ले रहे कोई, सब परेशान बेचैन, क्योंकि संकट आ गया मथुरा पर। आकाशवाणी हो गई है, हे कंस, तेरे मारने वाला पैदा हो गया है ब्रजमंडल में। अब कंस बहुत परेशान है। और गोकुल में भगवान के चरण लगने से सार्वभौमम देवश्रुतिन गम्यो पथ एव पथमस्त पादौ मनोरवम गृहतो ग्रामवासिनाम। भगवान श्री हरि के चरण लगे गोकुल में, गैयन के गांव में, गोकुल में, गौशालाओं के मध्य में, सर्वम देव प्रतिष्ठितम। अब सब देवता गोकुल की ओर चले आ रहे हैं बिना बुलाए। बंधुओं, ज्यादा दिन गौ सेवा हो जाए हमसे तो फिर हमको देवताओं को न्योता नहीं देना पड़ता। देवता धीरे धीरे वहां स्वयं आने लग जाते हैं। देवता आने का मतलब है कोई खुशी, कोई सफलता, कोई महापुरुष, कोई साधु पुरुष अपने जीवन में आगमन करते हैं, उसको ही देव आगमन कहते हैं। देव आगमन का मतलब है सुख, आनंद, कोई हंसी, कोई खुशी। और ये तब संभव है जब लंबे समय गौ सेवा हो। यशोदा के घर में वही लंबे समय हुई सेवा। वैसे यशोदा जी को पिछले कई जन्मों में पुत्र पैदा हुए, पर बड़ी तपस्या करने के बाद इस जन्म में भी ऐसा ही हुआ है। नंद बाबा के बारे में ब्रजवासियों ने भजन लिखे हैं कि बाबा 80 साल के हो गए थे, तब लाला भयो, लाला का आगमन हुआ। पर ये सारी कथा एक ही सिद्धांत की ओर खींच रही है, और वो है गौ सेवा। पूरे दिन नंद बाबा ने दान किया। बृहदो पुत्र कथे पुरुषम यशो कीर्ति समारंभौ प्रपन्नौ न वेधितो आयुम कीर्तिम धनम न च वर्धया। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि नंद बाबा अपने बालक को धनवान, यशवान, लंबी आयु का देखना चाहते हैं, तो जन्म के समय उनके नाम से भर भर दान कर रहे महाराज। और आप जिसके नाम से दान करते हैं उसको यश मिलता है, आयु प्राप्त होती है, उसे बल प्राप्त होता है, उसे धन प्राप्त होता है। इसलिए अपने अपने बालकों के जन्मदिन पर उल्टा पुल्टा न करते हुए कुछ दान कर दिया करो, गौ सेवा कर दिया करो, वृद्धाश्रम में जाया करो, अनाथालयों में जाया करो, कहीं किसी भूखे को ढूंढा करो, प्यासे को ढूंढा करो, उन्हें जिमाया करो, उन्हें पिलाया करो पानी, दर्शन कराओ सुख का। सुख देंगे, सुख आएगा। जिन चीजों की जीवन में कमी है उनको बांटो। आप कहेंगे कमी है तो बांटे कैसे, तभी तो पैदा होगा। जो नहीं है वही बांटना शुरू करो। आपको क्या कम लगता है अपने जीवन में, वही आप दान करो, वही सेवा करो, वही पुरुषार्थ करो, वही मेहनत करो। भाग्य जागृत होगा। जो हमारे पास नहीं है, जरूरी है कि हो, आएगा, वही करो। गरीबी मिटानी है तो महाराज भजन,
दान और परिश्रम, ये 3 चीज करनी है। नियत को साफ रखो, टाइम पर भजन, टाइम पर दान और टाइम पर काम। देखते देखते गरीबी दूर होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति, मनु महाराज कह रहे हैं ऐसा। मनु महाराज का सिद्धांत है कि आदमी 11 साल में एकदम बड़ा आदमी बन सकता है, 11 बरस में। और जितने पैसे वाले आपको दिखते हैं, ये सब 11 साल में ही चमत्कार से पैसे वाले बने। और 11 साल में आदमी की जवानी जा सकती है, पैसा जा सकता है, सम्मान भी जा सकता है। अगर आप ऐसी छल कपट की विद्या या ज्ञान दुनिया को परोसते हैं, तो आपका ज्ञान 10 साल 11 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, फिर आप फीके पड़ जाएंगे। आप 10-12 साल अगर झूठ से अपने आप को जमाए रखे हैं, तो 12वां साल आपके लिए अच्छा नहीं आएगा। मनुस्मृति की मान्यता ऐसी है। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र है मनु महाराज, उन्होंने बड़ा अनुभव किया होगा, तब ये सब चीजें रची और लिखी है। इसलिए बंधुओं, जो कई पीढ़ी धनवान होते हैं, वो इसीलिए धनवान होते हैं कि वहां दान की परंपरा है, वहां कुछ अच्छा करने की परंपरा है, दूसरों को देने की परंपरा है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका विकास होता जाएगा, निश्चित होगा। गैया की सेवा करने से यशोदा मैया को बालक का आगमन हुआ, वो भी भगवान महापुरुष, एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ है। उनकी वजह से गोकुल में सर्वत्र देवताओं का आगमन प्रारंभ हो गया। 4 दिन लगातार देवता स्वर्ग से गोकुल में आए और बाल कृष्ण लाल के चरणों का दर्शन करके लौट कर चले गए। कृष्ण के चरण तो सारी दुनिया से न्यारे हैं, पर एक सामान्य महात्मा आया है कोटा में, उसकी वजह से ही कितने देव देवता आ रहे, कितने लोग आ रहे जा रहे, कितने लोग इकट्ठे होते हैं, रोज अपने बहु धंधे छोड़ते हैं और यहाँ की तरफ सीधी रास्ता पकड़ते हैं और आते हैं। मैं चला जाऊंगा वृंदावन में, फिर आप देखना कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मिलेगा। लोग दूसरे दूसरे गांव से भी आ रहे हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं। किसी अच्छे व्यक्ति का चरण ऐसा ही होता है, वो जहां जहां पड़ता चलाया जाएगा, वहां वहां भक्त आते चले जाएंगे, अच्छे लोग आते चले जाएंगे। और बंधुओं, बुलाना नहीं पड़ता। आप कल्पना करना, एक देवता जब आता है तो उसके साथ के क्या चीज आती है? नेक तनक सी हवा आ जाए तो उसके साथ में पत्ते, कूड़े, करकट सब आ जावे अपने घर तक बिना बुलाए। हवा के साथ, पानी के साथ जैसे बहकर उड़कर सब चीज आती है, ऐसे ही पवित्र लोगों के साथ भी पवित्र लोगों का ही आगमन होता है। अच्छी चीजें आती हैं, अच्छा समय आता है, अच्छा माहौल बनता है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारी बुद्धि से द्वंद्व मिटता है और हमें एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, जीवन मित्र मिलता है, जीवन सखा मिलता है, जीवन को कल्याण करने वाला एक अच्छा सफर मिलता है। सब देवताओं ने महादेव से जाकर संदेश दिया, महादेव जिनका तुम ध्यान धरते हो वो भगवान श्री हरि बालक बन के गोकुल में लीला करने के लिए आए हुए हैं और आप कैलाश में क्या उनका नाम जप रहे हो, अब तो दर्शन करे आओ। महादेव ने जैसे ही सुना, महादेव कैलाश से दौड़ पड़े। महादेव कैलाश से दौड़ पड़े गोकुल की ओर।
अब कथा में आप ये समझो कि देवता आए तो आए, देवता के साथ महादेव भी आए। श्रावण का महीना है, कथा में कोटा में महादेव पधार रहे हैं, तो बहुत भाग्य समझो अधिक मास का, श्रावण का। गोकुल में भगवान महादेव का जब आगमन हुआ तो महादेव ने बड़मपन नहीं दिखाया, और यही अच्छी बात हम में होनी चाहिए। बंधुओं, अगर हम कोई भी आदमी कहीं दर्शनार्थ गए हैं तो दर्शनार्थी बन के जाएंगे तो बड़मपन खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। और जब ये अहंकार मिटता है तो अवश्यमेव दर्शन होता है, आनंद प्राप्त होता है। अहंकार व्यक्ति को सुख भोगने में बाधक है। आपकी थाली में अमृत बरस रहा है और अहंकार ने बुद्धि को डिसमिस कर दिया, और वो अमृत आप ले नहीं सकते। और अमृत हाथ में आया है, चल कर आया है, स्वयं आपके भाग्य में था इसलिए, पर आपका अहंकार पाप का फल है। कोई पाप भी प्रकट हो गया तो उसने आया हुआ आनंद छोड़ दिया, हाथ से चला गया। जिसके लिए लाखों लोग तरस रहे हों, उस आनंद को आप छोड़ दें तो समझना होगा कि कोई पाप ही हमें रोक रहा है, पाप कोई बाधा डाल रहा है। किसी पाप ने हमें वहां से रोक लिया, मुक्त कर दिया, और वो आनंद हमें नहीं प्राप्त हुआ। न जाने उसमें कौन सा राज, कौन सा संस्कार, कौन से जन्म का रिश्ता छुपा था, जो आज चौराहे पर आज मुलाकात होनी थी पर वो नहीं हुई। अहंकार बस। अहंकार का मतलब दूसरा है अज्ञान बस। अहंकार का परिणाम अज्ञान है, अज्ञान का रूप अहंकार है। जब अज्ञान प्रकट होगा तब अहंकार दिखेगा। आज नंद की गलियां घूमे देखो जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। आज नंद की नगरी घूमे देखो जोगी मतवाला। आज नंद की नगरी घूमे देखो जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। आज नंद की नगरी घूमे, आज नंद की नगरी घूमे देखो जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला।
हरिद्वार पर देखो बाबा बोले मधुरी सी वाणी, हरिद्वार पर सी वाणी, बोले मधुरी सी वाणी। हरिद्वार पर भोले बाबा बोले मधुरी सी वाणी। द्वार द्वार पर भोले बाबा बोले मधुरी सी वाणी, बोले मधुरी सी वाणी। बिना दरस के ना जाऊं मैया छोड़ू ना तेरी रजधानी, बिना दरस के ना जाऊं मैया छोड़ू ना तेरी रजधानी। ओ गले में सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। आज नंद की नगरी घूमे, आज नंद की नगरी घूमे, देखो जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे दर्शन दो नंद के। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा का दर्शन दिखाया। राजन, आज महादेव पूरे गोकुल में घूम रहे हैं। अरे रे 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 रे, अंतर्यामी होके भी तीसरा नेत्र जिनका खुला है उन्हें भी आज पच्चा पूछना पड़ रहा है पत्ता कि भाई कहाँ है नंदलाल, कहाँ है हरि, कहाँ है ब्रह्म। धरती लोग की यही माया है। भगवान ने उन ग्वाल वाल गोपियों को महत्व दिया जो गोकुल में हैं। भागवत कहती है कि आप जब कभी किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के रहने वाले, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को महत्व दीजिए, क्योंकि भगवान की नगरी में भगवान की लीला जहां हुई वहां कोई पैदा हुआ है तो वो आपके लिए तो पूजनीय है। इसलिए भगवान ने ग्वाल वालों का सम्मान बढ़ाया। ग्वालों से पूछा कहाँ हैं मेरे भगवान। ग्वालों ने कहा भाई हमें क्या पता तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, हम नहीं जानते। तो कहा 4 दिन पहले तुम्हारे गांव में कोई बालक आया है। तो कहा हाँ, नंद के घर लाला ने जन्म लियो है, चलो हम ले चले तुम्हें वहां। ग्वाल वहां लेकर आए, शंकर भगवान को आकर दरवाजे पर छोड़ दिया। कहा बाबा अंदर पुरुषों को जाना मनाही है, अब यहां से आगे गोपी ले जाएंगे। गोकुल कहते हैं हृदय को, और हृदय रूपी गोकुल में जो कृष्ण है उनसे मिलाने का काम ये इंद्रियां यानी गोपी करती हैं। आपकी आँखियां, आपके श्रोत्र, आपकी वाणी, आपकी नासिका, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां आपकी भगवान से मिलाने में सहयोग करती हैं। ये आपको अंदर ले जाती है। शंकर भगवान ने गोपियों से कहा, रे गोपियों, मेरे ब्रह्म का दर्शन करा दो, तुम्हारे घर में है। तो कहा बाबा
हमारे हाथ में दर्शन कराना नहीं है, हम खाली संदेश दे सकते हैं। गई गोपियां, नंद यशोदा को दर्शन दिया और संदेश दिया। अरे मैया, द्वार पे कोई बाबा आए हैं जो लाला का दर्शन करना चाहे। यशोदा मैया ने सोचा कि 4 दिन हो गए, बाबा पंडों की भीड़ लगी है। जब से छोरा ने जन्म लियो है तब से बधाई मांगने वालों की लाइन टूटती नहीं है। और ये बाबा लोग तो होते ही ऐसे, एक को पता चल गया तो ये पूरे क्षेत्र में फैला देते न्योता। सब बाबा दौड़े आ रहे हैं। यशोदा ने सोचा वही बाबा होगा, पैसे टके मांगेगा और चला जाएगा। भाई लाओ, अंदर वाले कमरे में सोने के सिक्के रखे, लाकर बाबा को दे दो। कभी कभी ये झूठे भक्तों के चक्कर में सच्चे भक्तों का भी पनिया मैट हो जाता है, और कभी कभी सच्चे भक्तों के चक्कर में नकली भक्तों की फतेह हो जाती है। कभी कभी नकली सफल हो जाते हैं असली के चक्कर में। पहले असली नोट छपता है और बाद में, आप सब जानते हैं, बाद में नकली छप जाता है, वो भी चल भी जाता है। पर जब तक असली नहीं छपता तब तक नकली को कॉपीराइट मिलता नहीं है। तो सत्य के पीछे तो झूठ चल जाता है, पर झूठ के पीछे सत्य का बड़ा कठिन है। आपका अगर सत्य जीवन है तो उसके पीछे आप बहुत लंबे समय झूठ चला सकते हैं। लाकर सर्पियां शंकर भगवान को दी गोपियों ने। भगवान शंकर ने गोपियों से कहा, देवियों, मेरे पास में तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है जिससे मैं तुम्हारी असरफरिया लूंगा और रख लूंगा। अरे मैंने तन पर वस्त्र तक धारण नहीं किया, मेरे हाथ में कोई झोली नहीं है, कोई जेब नहीं है, मैंने तो मृग छाला लपेटी है कमर पर, लाज के लिए, समाज के लिए। इसीलिए मुझे तुम्हारा ये सोना नहीं चाहिए, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे तो दर्शन चाहिए, दर्शन मेरे परमात्मा का, मेरे ब्रह्म का। मैं तो ये चाहता हूं मेरे परमात्मा बाल रूप में कैसे दिखते हैं, मैं उन्हें देखने आया हूं। वैसे तो मेरे ब्रह्म को हर समय देखता हूं मैं चतुर्भुज रूप में, पर मुझे चतुर्भुज में तो देख देख कर आदत पड़ गई है। आज मुझे भगवान को एक मुख रूप देखना है, और मुझे यह देखना है कि वो बालक बनकर कैसे लगते हैं। मैं आज बाल गोपाल के चरणों को पाने आया हूं, सोना चांदी हीरे मोती नहीं। यशोदा को लगा कि बड़ा बाबा होगा तो थोड़ी ज्यादा दक्षिणा लेगो और मान जाएगो। बाबा लोगों को जब तक दक्षिणा वगैरह ज्यादा नहीं मिलती उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तब तक वो जरा खुश नहीं होते अंदर से। यशोदा मैया का ऐसा सोचना है, पर ऐसा नहीं। सारे जगत में सब दुनिया एक जैसी सोच की उस वातावरण और उस संकोचित सोच के अंदर नहीं आती। कुछ लोग न्यारे होते हैं, भगवान न्यारे हैं, शंकर भगवान न्यारे हैं, निराकार निर्द्वंद हैं, अल्प नहीं है, अनंत अनादि है, अनुपम है। कौन समझे शंकर भगवान को और कौन समझे उस 4 दिन के बाल को जो ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान को ही पता चला कि भाई मेरे भक्त को परेशान किया जा रहा है, शिव जी को, और वो अपनी पत्नी को, नव विवाहिता पार्वती को छोड़ के आए हैं, पैदल चल के आए हैं, और उन्हें इतनी अड़चन हो रही दर्शन की। और मेरा दर्शन शंकर जैसे भक्त को नहीं मिलेगा तो मेरा अवतार का क्या अर्थ होगा। तो भगवान ने ही रास्ता खोले। भगवान पालने में रोने लग गए, रुदन करने लगे, और भगवान जब रोने लगे तो गोपियां दौड़ पड़ी, यशोदा भी दौड़ पड़ी, और सबने दौड़ करके लाला को गोद में उठाया
और बड़ी खुशी मना रही हैं, अरे यशोदा हमारे अंदर जो भ्रम पाला था वो भ्रम खत्म हो गया। क्या भ्रम था? भ्रम ये था कि यशोदा का लाला भयो है जब से आंखें ना खोली और रोयो ना। या को मतलब है लाला की खुपड़िया नहीं है, बुद्धि नहीं है लाला में, लाला आधे माथे को है। अब तो भाई ये डाउट क्लियर हो गया कि लाला तो बुद्धिमान है। लाला ने आंखें भी खोल ली और लाला रूधन भी मचा रहा है। अब लाला 2-4 घंटे रोए तो संभाला जाए और संतोष किया जाए, पर अब चालू हो गया तो बंद नहीं हो रहा लाला। अब लाला जब बंद नहीं हो रहा तो गोपियों की जान पे आ गया। देखिए आप सब माए हैं, थोड़ी बहुत देर रोना बच्चे का अच्छा भी लगता है, पर अब बच्चा रोने से शांति ना हो तो फिर बुरा लगने लगता है। और इतना बुरा लगने लगता है कि क्या करें क्या ना करें। कई माताएं तो 5-6 महीने के बच्चे से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो ये तक कह देती हैं कि भगवान मुझे ही मार दे। पूरी रात बच्चा रोता है, पूरी रात। अच्छा बताओ, दिन में रोवे तो समझ जाए मम्मियां भी सोती नहीं है रात में, दिन में समझो। अच्छा कभी पापा को दे दिया, सास को दे दिया, चाची सास को दे दिया, छोटो देवर ले गो, दिन तो कट जाए। पर रात तो मम्मी और बच्चा दो ही रह में, पति भी ना ढूक के देखे। पूरी रात रोते कोई बच्चे महाराज। आज ऐसा ही हुआ यशोदा के घर में, दिन निकल गया पूरा रोते रोते। अरे सूरज छुप गया, गौरज मुहूर्त आ गया, गैया चर के आ गई, लाला रोने से बंद ना होवे। सबको पतो चल गो कि आज लाला को कछु बीमारी है गई है। सवेरे से लाला रो है, सवेरे से रोयो जा रहा। अब ना पतो लाला को का भयो है। अब गांव में तो रह में ही औरतें अलग अलग प्रकार की। 4-5 औरतों ने पल्ले मोहल्ले से आई, यशोदा से मिलवे। लाला तेरे लाला को कहा है गो, बता कहा है गो। हमने सुनी है कि आज दिन भर रो लाला, जब से रोयो जब से चुप ही ना है रो। हम तो सुन के आई हैं। तो ये ले, हमारी सास जो है टोटका करे, ये टोटका ले ले, छोरा पे कर दे, शांत हो जाएगा, छोरा चुप है जाएगा। तो कुछ लाई होंगी टोटका जैसे औरतें लाती हैं। उन्होंने लाला के ऊपर 7 बार उबाड़नी की टोटके की और घर के पिछवाड़े फेंक दियो। कछु ना फर्क पड़े, लाला रोई को रोयो। फिर और आई दूसरे मोहल्ले की बनेनी, बनिया मोहल्ले से। बनियों ने कहा कि हमारे बच्चन को ज्यादा नजर लगे गरीब गुर्रों की, तो लाओ हम उतार देंगे नजर है। तो उन्होंने भी उतारी नजर अपना अपने तरीके से। सब तरह की नजर गुजर उतारी गई, पर मामला बैठा नहीं। अंत में एक तो ऐसी फड़िया फाड़ आ गई कि उसने तो आग लगा दी समुद्र में। एक गोपी बुढ़ी सी आई और यशोदा से कहने लगी, तू माने चाहे मत माने मेरी बात है, तू क्योंकि तेने मेरी बात कबू ना मानी जिंदगी में, पर मैं आज सच बता रही हूं। तेरे छोरा नजर लगी है द्वार पे खड़े भय बाबा की, मेरे आंखन के सामने जादू टोना कर रो तेरा बाबा। ये बाबा दरवाजे पे जो खड़े हो, अब मंत्र मार रहा, मैंने मुंह देखो जाकर होटल में बड़ बड़ कर रहा था। बाबा को बदनाम करने में कोई कमी छोड़ता नहीं। 10-5 महिलाएं पैर छुएंगी, 2-4 अचर पचर की बातें करेंगे। यशोदा मैया ने कहा क्या पता क्या हुआ है, पर कुछ नहीं इलाज हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ अखरवट यानी कि बकवास औरतें होती हैं, ऐसे कुछ अच्छी भी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आई और उन्होंने कहा, यशोदा सुन, तू चाहे जितने भी टोटके कर ले, पर ऐसी स्थिति में अगर कोई महात्मा की चरणों की रज मिल जाए और माथे पे लग जाए तो छोरा को सब पीड़ा ईड़ा निकल जाए। तो मेरी बात मान, तू लाला को बाबा के पास ले जा और उनके चरणों में डाल दे, उनकी झोली में डाल दे, उनकी गोद में डाल दे। एक बार बाबा गोद में ले लेंगे, सारी बलाएं अलाए तेरे छोरा की निकल जाएंगे। महात्मा भगवान का रूप होते हैं। एक गोपी ने ऐसा कहा। यशोदा की बात समझ में आ गई।
यशोदा ने लाला को पल्लू में छुपाया और बाबा के पास ले गई। शंकर भगवान एक पैर पे खड़े डमरू बजा रहे, शंख बजा रहे, तपस्या में लगे, तांडव कर रहे, दर्शन के लिए बेचैन हो रहे। जैसे ही लाला को आते देखा, अंदर ही अंदर शांति। बाबा माफ कर दो, हमने आपको घणो सतायो, आपके बारे में क्या क्या सोचा है, पर मेरो लाला रो रो, या लाला के रोने को बंद करो, आप कृपा करो, आप तो सबके हितकारी होवे बाबा लोग, मेरे बच्चे का हित कर दो। यशोदा गिड़गिड़ाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि माया मर चुकी है, ममता मर गई, माया मर गई है, अब बीच की दीवार गिर गई है, अब हम दोनों मिलन हो जाएगा, हम दोनों का संबंध हो जाएगा। यशोदा रूपी जो माया थी वो बीच में आ खड़ी हो गई, ब्रह्म के, परमात्मा के दर्शन के। यशोदा ने पल्लू उघाड़ दियो, और जैसे ही पल्लू उघाड़ो तो शंकर ने कन्हैया को मुख ना देखो, चरणों को देखा, और चरणों में शंकर भगवान ने अपना माथा टेक दिया, शीश झुका दिया। और जब शीश झुकाया तो होठों से शंकर भगवान ने कृष्ण के चरणों के अंगूठों को चूम लिया, प्रेम कर लिया। और जैसे ही चरणों को चूमा, कन्हैया एकदम शांत हो गए, जैसे कभी रोए ही नहीं थे, एकदम शांत। आंखें खोलकर शंकर भगवान की ओर निहारने लगे। तब यशोदा कहने लगी, बाबा तुम्हारे मंत्र में, तुम्हारे स्पर्श में बड़ा जादू है, तुमने एक बार पुचकारा मेरो कन्हैया, सब दुख दूर हो गए। बाबा एक कृपा और कर दो, आप चले जाओगे, न जाने आप कहाँ रहते हो, कैसे ढूंढेंगे, आपके जाने के बाद में मेरो लाला कबू न रोवे, ऐसी कृपा और कर जाओ। शंकर भगवान ने कहा, हो जाएगी ऐसी कृपा, पल्लू हटाओ पूरा, आधा हटाया है तो आधी कृपा हो गई, अब पूरा हटाओगी पल्लू, पूरी कृपा हो जाएगी। जैसे ही यशोदा ने अपने लाला के हित के लिए पदरा हटाया, ममता का पल्लू हटाया, माया का, भगवान शिव और भगवान श्री नंदलाल केशव के नेत्रों से नेत्र मिलन हुआ। आंखों में आंखें डालकर जब दोनों ने दर्शन किया तो कन्हैया जी खिलखिलाकर हंसने लग गए। अब आप समझ जाना कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हंसते हैं। शंकर प्रसन्न हो गए तो कृष्ण हंसने लग गए, और कृष्ण हंसे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। यही भक्त भगवान का रिश्ता है। भगवान को हम अगर प्रसन्न कर दें तो हम हमेशा खुश रहेंगे। भगवान अगर प्रसन्न है तो हम खुश हैं, और हमारी खुशी क्या है वो भगवान जानते हैं, वो की लीला। अब तो भगवान शंकर ने बिना पूछे तीसरा आशीर्वाद तो अपनी तरफ से ऑफर में दे दियो। यशोदा मैया पूछना भी नहीं चाहती, तो शंकर भगवान ने कहा, अरे गोपी, तुम्हारा जो लाला है ये ब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, और ये तीनों लोगों को नाथ है, इसका भविष्य यही है। अब तो यशोदा मैया ने कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि उसे सुनना ही नहीं था भविष्य। यशोदा मैया सुनना चाहती थी कि ये हमेशा मैया के पास रहेगा, कभी मैया को नहीं छोड़ेगा, और हमेशा गैया चराएगा, घर में रहेगा, तो मैया को अच्छा लगता। बाबा ने कहा, तीनों लोगों का नाथ, अधिपति, तीन लोगों का राजा। यशोदा ने कहा, अगर बाबा की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो छोरा तो मेरे हाथ से छूट जाएगो, ये ना है फिर मेरे ढंग रहे वो। सच बात है, एक इंजीनियर बन के नौकरी लग जाए कंपनी में तो छूट जाए मम्मी पापा घरवारे सब रे। अब तीनों लोकन को राजा बन जाएगो तो ये लाला मेरे ढिंगोरी रहेगो कैसे।
मेरे पास में नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी को सुकून कैसे मिलेगा। पर ये माया इतनी बदमाश है। बच्चे पढ़ जाए, नौकरी लग जाए तो सुकून मिलता है माँ बाप को। माँ बाप बिल्कुल मूर्ख हो चुके हैं। बच्चे दूर रहते माता पिता से, नौकरी कर रहे हैं बस इसमें खुश हैं। अरे रे रे रे, जानवरों का जीवन मत जियो। परिवार बसाया है तो परिवार को बसा कर रखो, उसे उजाड़ो मत। अच्छा बताओ, आपके बाल झड़ते हैं कंघी करते समय तो आपको खुशी होती है कि गम? भाई मेरे को तो गम होता है, तुम बताओ। मैं तो खूब महंगे समझता अपने बालों को, हैं? मैं तो ये समझता हूं कि कभी खुड़मुंडा हो गया, खोपड़ा तो कैसो लगूंगा, यही डर लगे और ये मोकू तो सच्ची है। अब आप तो बताओ, आपको खुशी होवे कि गम होवे? गम होता है। अच्छा बोलो, आपका एक हाथ टूट जाए तो खुशी होगी कि गम? ठीक है, शरीर का अगर अंग हमसे दूर होता है तो फिर हमें खुशी होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो औलाद भी हमारे शरीर का अंग है, वो हमसे दूर नहीं चाहिए। अगर वो दूर है तो खुशी गायब। इसीलिए कोई भी माँ बाप खुश नहीं है। कार है, बुढ़े माँ बाप के पास भी कार है अलग स्पेशल, बेटा पे अलग, और माँ बाप के पास 3 नौकर हैं अलग, बेटे के पास अलग, बेडरूम में बड़ा 100 इंची का टीवी लग रहा है बुढ़ों के पास। सब है, सुख के अलावा सुख नहीं है। हाँ, सुख कब मिलता है? सुख तो आप देखना, जब चिड़िया जंगल से लौटकर अपने घोंसले में जाती है, जब उसके 2-3 बच्चे घोंसले में 12 घंटे इंतजार करते माँ का, जब माँ आ जाती है तो पूरे घोंसले के अगल बगल रौनक आ जाती है, आवाज चचर चचर की होने लग जावे, माहौल बदल जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, समय माहौल चेंज हो जाता है। परिवार जब इकट्ठा होता है तब माहौल बदलता है। नौकरी के चलते, पैसे के चलते परिवार जब बिखरता है तो सब बीमार रहते हैं, सब दवाइयां गोलियां खाकर जीते हैं। बेटा भी 27-28 साल के नवयुवकों को दवाइयां नित्य चाहिए, नित्य, रोज। कोई किसी न किसी चीज के साथ जुड़ा है, दवाइयां खाता है। कारण माया, धन के कारण ये संभव हुआ, धन के कारण ये प्रॉब्लम आया। अगर हमें कहीं संतुष्टि हो जाती, हम कहीं थम जाते, तो मेरा खुद का अनुभव है दवा रुक जाएगी आपकी। अगर हम रुक नहीं रहे, निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं अपने प्रपंच को, तो फिर वो दवा नहीं रुकेगी, दवा भी बढ़ेगी। संसार का जितना विस्तार आप कर रहे हो वो केवल दवा खाने के लिए हो रहा है। परमार्थ, आध्यात्म, अपनी आत्मीय शक्तियों का विस्तार जो करता है वो दवाओं से मुक्त हो जाता है, संसार से, जहर से मुक्त हो जाता है। शंकर भगवान भविष्यवाणी करके चले गए। एक दिन गोकुल में अच्छा बीता और वो दिन है चतुर्दशी का। जैसे ही 6वां दिन आया अमावस्या का, अमावस्या की रात थोड़ी अच्छी नहीं होती है मनुष्य के लिए, ज्यादा अंधेरा होता है। चंद्रमा, सूरज ये धरती से दूर चले जाते हैं, तो धरती के ऊपर थोड़ा प्रकोप सा बढ़ जाता है। उस प्रकोप के आते ही कंस ने क्या प्लान बनाया कि आज रात अंधेरी है, कोई दिख नहीं रहा है, ब्रज के सभी बालक जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं उन्हें उठा लिया जाए और जमुना में फेंक दिया जाए। वही किया उसने, पूरे ब्रज के बच्चों की हत्या कर दी, बाल हत्यारा बन गया।
गोकुल में भी राक्षस गए, पर गोकुल के अंदर घुस नहीं पाए, क्योंकि गोकुल के दरवाजे पे बैल और नंदियों का पहरा लगा हुआ था। चारों ओर नंदी घूम रहे थे। आप भी कोटा में घूमते हैं तो नंदी मिलते हैं आपको भी रास्ते में, तो आप बच के निकलते हैं नंदी से, हैं? अच्छा, नंदी में को बम फिट हो रहे, पर नंदी का जो देखने का अंदाज है वो ऐसा है डरावना। नंदी बहुत भोला होता है, पर वो जब देखता है तो घबरा देता है, क्योंकि उसमें बल इतना है। अच्छा, आप कार आ रही हो ना, कोई कार, तो आप डरेंगे नहीं, और जेसीबी और बिल्डोजर सामने से आ रहा हो तो आप बगल में हो जाओ मैं, क्योंकि वो चलते धीरे पर डराते बहुत ज्यादा है। आप कभी देखना, ये अनुभव बता रहा हूं मेरी जिंदगी के, और ये अनुभव बिल्कुल प्योर है और सत्य है बिल्कुल। आपके सामने भी अचानक यही होगा। अनेक नंदी दरवाजे पर खड़े, एक भी राक्षस नहीं गया गोकुल में। लौट के कंस के पास आए, महाराज गोकुल में नंद के बालकों को मार नहीं पाए और हम जा नहीं पाए, हमें माफ करिए। कंस ने कहा, अगर उन बालकों में से ही एक मेरा हत्यारा रहा तो क्या पता, उसे जरूर मारना पड़ेगा। सुबह हुआ, यशोदा मैया ने डवंडी दिलवा दी पूरे गांव में, अरे ग्वाल गोपियों, आज मेरे लाला को 11:36 पे नहान होगा, पहलो छठी को पूजन होगा, सबरी गांव की गोपियां आ जाएं, जिनने व्रत करे मेरे छोरा के ताणी। जो जो कन्हैया को पाने के लिए, नंद के घर में आनंद हो इसके लिए जिन्होंने व्रत किए, उन सबको बुलाया मैया ने, भंडारे में, भोजन में, नहाने में। यही है हमारे समाज की मान्यताएं। समाज इसी को कहते हैं। जो हमारे तनक भी जीवन में काम आया हो उसे हमेशा याद रखो, और कम से कम अपने घर ब्याह शादियों में तो जरूर याद रखो उस आदमी को जो अपनी जिंदगी में कभी आया और उसकी वजह से हमारे जीवन को तनक भी सुख मिला। उसे भूलिए मत, बिसरिए मत, उत्सवों में बुलाइए। पुराने जमाने में बालक को निलाती थी, पहला स्नान, दूसरा स्नान, तीसरा स्नान, ऐसे स्नान होते थे बच्चे के पैदा होने पर। और ऐसे ही ब्याह होता था तो तब भी ऐसे ही स्नान होते थे। पहला स्नान, पहली हल्दी, दूसरो तेल, चौथी हल्दी, पांचवो तेल। अब तो सब तेल और हल्दी चले गए किराने की दुकान पे, दूल्हा पार्लर में, ऐसी की तैसी, खत्म सारा खेल। पहले नेचुरल चमक लाते थे, 9-10 दिन में रगड़ते रहते थे दुल्हन और दुल्हनिया को, और 9-10 दिन बहुत हो जाते हैं। ये पार्लर वाली भी 3-4 दिन लगाती हैं चमकाने में, कोई एक दिन में थोड़ी चमका दे है। एक दिन रास्ता सो बना में, एक दिन फिर उसके ऊपर लेयर लगा में, फिर दूसरे दिन फिर खुचड़ा लगा में, फिर उस दिन पट्टा मारे, फिर मैदरी खींचे, फिर कल्टीवेटर कुल मिला के 4-5 दिन में जाके छोरी छोरा थोड़े मलूक से लगने लगे महाराज। और मैं कह रहा हूं काय को करवा रहे हो, पुराने जमाने में लौट आओ, मूंग की दाल को आटो पिसवा लो और तेल में मिला करके छोरा छोरीन के ऊपर रगड़ दो और तनक सूख जान दो, हथरेटी से रवड़ा मार दो, सबरे बाल गाल मैल मिट्टी सब बाहर आ जाएगी, कुछ ना बचता। मैं ये सब करता नहीं हूं, पर आयुर्वेद का ज्ञान बहुत रखता हूं। ये रखता हूं कि जिंदगी कहां से सफर शुरू हुआ और कहां आकर बर्बाद हुआ। केमिकल से काहे को हम चमके, आटे में इतनी चमक है कि पूछो ही मत है। पुराने जमाने में चौक डालते थे आटे से, बताओ चौक आटे से पढ़ते, क्यों पढ़ते थे आटे से चौक? चौक आटे से पढ़ने का अर्थ होता है कि चींटी आकर के चुग जाए चौक को, चींटी चौक को चुग जाए, इसीलिए आटे से चौक पुड़ते थे। आम के आम और गुठलियों के दाम, चौक से शोभा हो जाए
और बाद में चींटियां खा जाएं, उसको पुण्य आ जाए, डबल फायदा। और अब जहर ला करके चौक डाले, रंगोली बोले उसको, केमिकल ले आवे थैली में और दरवाजे पे डाल दें चौक। चींटी आकर दर्शन भी कर जाए तो मर के पिंड छूटेगो। बोलो, सब बदल गया। इसीलिए थोड़ा सा मूंग नहीं, थोड़ी सी मसूर, हाँ थोड़ी हल्दी, थोड़ा बेसन और थोड़ा सा तेल या दूध मिलाओ और घोल बना के लगाओ, सूखने दो, फिर रगड़ दो हथेली से, ऐसे चकाचक चिकने निकले आमे, गोरे पान, सारी फुंसियां फोड़े खत्म और हमेशा के लिए खत्म। ये पार्लर वाले खत्म ना होते, ये ढक जाते हैं प्रिंटर से हैं। और सुनो, हमारा जो पार्लर है उससे करवा के खूब हंसो, कुछ घाटा नहीं पड़ेगा। और जो दुकान वाली से करवा के आए तो हंसना मना है, बोर्ड लगा देती है वो कि हंसना मत, नहीं तो यहाँ सुकड़ जाएंगे सब गालों पे, दरार पड़ जाएंगे तेरे गालों पे, सब झुर्रियां आ जाएंगी। मौन रहना बिल्कुल। इसलिए आप दुल्हन को देखी होंगी, दुल्हन हंस नहीं सकती है, चाहे कितने भी खुशी का टाइम, हंसी का टाइम, पर हंसती नहीं। क्यों नहीं हंसती है, आप सब जानकार हैं। इतना एरिया गले तक उसका प्लास्टिक से पैक रहता है, हंस नहीं सकते आप। अच्छा बोलो, शादी में नहीं हंस पा रहे, ऐसा काहे को श्रृंगार किया जो हंस ना पा रहे? हंसी के दिन तो हंसो, बाद में तो रो नहीं, परसों से। आज तो हंसो, आज पार्लर ना हंसने दे रहा, और 2 दिन के बाद में सास ससुर के अगल बगल के ये सब लोग हंसी रोक देंगे, तो खत्म विषय जिंदगानी का। चलिए, जहां हवा भी ना पहुंच जाए वहां लुगाई पहुंच जावे, औरत पहुंच जावे। कंस ने पूतना नाम की एक औरत को ढूंढ लिया कि तू ही काम कर सके मेरो, सारे हथियार फेल हो जाएं तो महिला हथियार बन जाती है महाराज। आप देख रहे हैं टीवी पे आजकल है, एक लेडीज कितनी प्रसिद्ध हो गई है। और बता, तुम भी लेडीज हैं, तुम्हें पड़ोस में भी ना कोई जान रहा है भाई, तुम कोई कम सजती सवरती हो पर कोई ना पहचान रहा। और एक लेडीज ऐसी है कि बच्चा जान गया उसको, देख लो 5-7 दिन में ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। एक क्या, कई देश आड़े पीछे हो रहे हैं उसके चक्कर में महाराज, बड़ी समस्या है। तो पूतना का सहारा लिया कंस ने, एक पापनी, एक दुर्जन, एक दुष्ट औरत को आमंत्रित किया और कहा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, पर तुम उन 2 बालकों को मार आओ। पूतना मायावी थी, हर औरत मायावी का ही रूप है, माया औरत से ज्यादा किसी में नहीं है। किसी भी माया से बड़ी माया औरत माया है, और औरत माया है, इसीलिए घर सबको भाया है। औरत ना हो तो घर अच्छा लगता, घर बेकार लगता है, बुरा लगता है। अपनी पत्नी ना हो चलेगा, पर माँ हो, बहन हो, दादी हो, बुआ हो, पर अपन घर में घुसे तो पहले किसी औरत का दर्शन हो जाए तो घर में थैला रखने को मन करे, कपड़ा उतारने को मन करे, सब ठीक है। तो औरत माया है, पर माया भगवान की तब तक तो ठीक है, माया जब संसार की हो जाती है तो फिर औरत कहीं का भी छोड़ती बड़ा नुकसान पहुंचाती है, फिर बहुत तकलीफ में डाल देती है। क्योंकि हर शक्ति का यही धर्म है, अगर अग्नि आपकी कच्ची रोटी को सेक देती है और कभी भूल से उंगली टच हो जाए तो उंगली का भी उद्धार कर देती है। अगर अग्नि से प्रकाश होता है, अंधकार खत्म होता है। आप दिया जला के, बल्ब जला के रात में भी दिन जैसा काम कर लेते हैं,
अगर वही बिजली से कभी हाथ लग जाए नंगा तो आपका सब कमाल हो जाएगा। तो हर चीज में दो पहलू हैं। अगर माया अच्छी है तो उतनी माया खराब है। माताएं उतनी महान हैं तो उतनी कुत्सित भी हैं, कहीं का भी नहीं छोड़ती। अगर किसी के बारे में ठान लिया कि इसका खराब करना है तो उसका कितना भी खराब कर सकते। पूतना गई गोकुल में गोपियों का भेष बनाकर, गोपी बनकर गोपियां गीत गा रही हैं, टोल के टोल नंद के घर जा रहे हैं लाला को निलाने के लिए छठी के पूजन में। उनके झुंड में गोपी में शामिल हो गई पूतना और नंद के घर पहुंच गई। भगवान श्याम सुंदर अंतर्यामी उन्होंने जान लिया कि दुष्ट पूतना आ गई, ये सब खेल खराब कर देगी, यशोदा के आनंद में भंग डाल देगी, इसे कैसे मुक्ति पाई जाए। जैसे ही वो अंदर प्रवेश कर गई आंगन में, पूतना दौड़ के यशोदा के पास पहुंची। यशोदा ने कहा, बहन हमने कभी आपको नहीं देखा, आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं। और सच में अच्छी सुंदर तो थी, क्योंकि माया भी मोहित हो गई यशोदा। भगवान को लगा कि इस दुष्ट के पास मेरी माँ तनक देर और खड़ी रही तो मेरी माँ की बुद्धि खराब हो जाएगी और फिर सारे खेल बिगड़ जाएंगे मेरी लाइफ के। इसीलिए भगवान ने नकली रोना शुरू कर दिया, क्योंकि असली अब रो नहीं सकते, क्योंकि शंकर भगवान कह के गए कि अब कभी नहीं रोएंगे। तो भगवान नकली रोना शुरू किए। और नकली रोने का मतलब होता है मम्मी को बुलाना। हाय हाय डक रहा है मुंह से, आंखें बंद कर ली भगवान ने। शंकर आए थे परसों, तब आंखें खोल के रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, और आज आंख बंद करके मुंह से चिल्ला रहे जोर जोर से। सबरी गोपियां दौड़ी, यशोदा दौड़ी, पूतना को छोड़कर भगवान के मन की हो गई। अरे राम, अच्छो भयो कि पूतना को छोड़ दियो मैया ने, नहीं तो ये दुष्ट औरत मेरी माँ के जीवन को खराब कर देती, उनके विचार को खराब कर देती, बुद्धि को खराब कर देती। आप लोगों में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई पूतना हो तो बचे रहो, दूर रहो उससे। और मैं आपसे हाथ जोड़ के बताऊं, पूतना का मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। पूतना का मतलब यह है कि तुम पूछ नहीं रही और जबरदस्ती चुगली कर रही है किसी और की, तो समझ लो ये पूतना है। इससे बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मरेंगे। अच्छा, हम पूछ ही नहीं रहे किसी के बारे में, तो भी कोई बता रहा है, हम पूछ ही नहीं रहे। आ बहन, बैठ बहन, चाय पी बहन, यहां तक सब बहन ठीक है, पर चाय पीते पीते तुम्हारी बहू की, तुम्हारी जेठानी की बिना पूछे बता रही है, बिना पूछे। समझ लो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। भगवान ऐसा कह रहे हैं महाराज। आज यशोदा ने पीछा नहीं, भगवान ने पीछा छुड़वा दिया रोकर। अब मैया लाला को लेकर पूरे आंगन में घूमे। नकली रो रहे, चुप क्यों होंगे? सब गोपिन की गोद में घूम आए पर चुप नहीं हो रहे, क्योंकि नकली नियोजन से रोए, सोच समझ के रोए। पूतना की बुद्धि में घुस गए और पूतना से कहलवा दिया, तू आगे बढ़। पूतना ने कहा, नहीं चुप होगा, लाओ, मैं देवलोक से आई हूं, मेरे आंचल में अमृत है, मेरी गोद में जो बालक आता है वो झट सो जाता है। और आप सब जानकार हैं, तुमसे ज्यादा मुझे नहीं ज्ञान है, पर हाँ मैं बोलने में माहिर हूं। ज्ञान को जानती आप हो, बता मैं रहा हूं। जो बच्चा रोता है वो माँ के लिए जितना जल्दी सो जाए माँ उतना जल्दी खुश होती है। आज यशोदा ने सुना कि ये सुला देगी तो शांति शांति में काम कर लूंगी, पूजा पाठ की देर हो गई, सब नुकसान हो गया, हलवाई वहाँ परेशान, यहाँ ये परेशानी, रो रो के घर भर दियो, यानी सबरे लोग खिलाने पे काम पे लगा दिए। अब ये सोना चाहिए तो पूतना के हाथ में पकड़ा दियो कन्हैया को। भगवान ने ऐसी लीला की कि पूतना के मुंह से कहलवा दिया, अरे जाओ 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 जाओ, तुम सब अपने अपने काम करो, झाड़ू मारो, सफाई करो, पूजा की तैयारी करो, अरे मैं तुम्हारे लाला को दूध पिलाऊंगी और सुला के चली जाऊंगी।
यशोदा के मन में कभी कोई कपट मैल छल नहीं था। वो पूतना के भाव को समझ नहीं पाई। अपने जैसा दिल समझकर पूतना को कन्हैया पकड़ा दिया। पूतना ने आंचल खोला ईमानदारी से और भगवान ने आंचल मुंह में रख लिया। अपने आप दूध की धार पैदा हो गई। भगवान पीने लग गए। थोड़ी देर पूतना ने सोचा, मैं तो इसे जहर पिलाने आई हूं और ये दूध कैसे आया? मैंने तो कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, मैं तो मां बनी नहीं, तो ये दूध कहां से आया? टेंशन में आ गई। यम ब्रह्म जैसान पुरुषो धीमहि, प्रकट हो गई मैया। बंधुओं, पूतना के मन में जहर पैदा हो गया। तत्काल जहर उगलने लगी। भगवान ने जहर को नहीं पिया। नीलकंठ भगवान शिवजी को आमंत्रित किया, हे भोलेनाथ, तुम जहां भी हो आ जाओ। आज ये मेरी मां बन के आई है, पुत्र होने के नाते मेरी मां का उद्धार करो। शंकर भगवान नारायण के कंठ में बैठकर, जीवा पर बैठकर कहते हैं सारा विष पी गए और पूतना के प्राणों को भी पी गए। पूतना का कल्याण कर दिया। पूतना का मरण आ गया। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई। यम ब्रह्मम न दर्शितम बाधौ। बंधुओं, अब पूतना को तो गाड़ दिया धरती में ले जाकर, पर पूरे गोकुल में यह हल्ला हो गया कि लाला अशुद्ध हो गया। लाला अशुद्ध हो गया। राक्षसी का स्पर्श हो गया, एक दुर्जनी का स्पर्श हो गया, तो लाला शुद्ध कैसे हो? तो नंद बाबा ने कहा, लाला को शुद्ध करने का एक ही मंदिर है और वो है गौशाला। चलो गाय के पास ले चलो। आज भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण को पवित्र करने के लिए नंद जी गोद में लाला को लेकर गौशाला गए और मंगला नाम की गाय की परिक्रमा करवाई। उनकी पूंछ से लाला की बुहारनी करवाई और दूध की धार मार के लाला को स्नान करवाया। और बाद में यमुना जल से और गांव में पीने के पानी, जो कुआं था, कुएं के पानी से स्नान हुआ। और बाद में भगवान के गाय के घी से बाती बनाए करके दिया बनाकर जलाया और बढ़िया सी सोने की कांसे की थालियों पे काजर बनाया। लाला की आंखों में काजर लगाया, वस्त्र पहनाए और लाला को पालने में डाल करके एक सुंदर सा दिव्य उत्सव का जागरण हुआ। अब ये बात तो सच हो गई, पापी आदमी का स्पर्श होने के बाद गैया का स्पर्श होना चाहिए। गाय के शरीर में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि वो हमारी समस्त अपवित्रता को शुद्ध कर देते हैं, हमें पवित्र कर देते हैं, हमारा उद्धार कर देते हैं। सारी स्त्रियां नाचने लगी, गोपियां प्रसन्न हो गईं। आज लाला के प्राण बचे हैं, उस मायावी औरत से नया जन्म हुआ है। गीत गाओ, सब नाची। यशोदा बधाई सबको देने लगी। अरे गोपियों, तुम्हारी वजह से मेरे लाला के प्राण बचे हैं, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। सारी गोपियां नाच रही हैं। आप सब लोग भी एक सुंदर सी पंक्ति के साथ में झूमने लग जाएं। बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना। 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 तेरे अंगना री मैया तेरे अंगना। तेरे अंगना री मैया तेरे अंगना। तेरे अंगना री मैया तेरे अंगना। बाजे तेरे बाजे अंगना री मैया तेरे अंगना। हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना।
वाले सब उठ के आए, बाल बाल सब उठ के आए, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना। हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। जय हो जय हो नंद भवन तो सजवायो, नंद भवन सो सजवायो, नंद भवन तो सजवायो, नंद भवन सो सजवायो, सब लोगन में लगे सुहायो, सब लोकन में लगे सुहायो, गोपी उठ के नाचन लागी, गोपी उठ के नाचन लागी, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना। हो बाजे हो बाजे जय हो। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। ब्राह्मण अपने वेद सुनाते, ब्राह्मण अपने वेद सुनाते, ब्राह्मण अपने वेद सुनाते, ब्राह्मण अपने वेद सुनाते, नंद बाबा जुदान लुटाते, नंद बाबा जो गान लुटाते, पाग पिछोना सवे को दिनों, पाग बिछौना सबको दीनो, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना। हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे
हाथी घोड़ा पाल पाल की की